गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 11th का जो कल हमने चैप्टर पढ़ रखा था उसके आगे का टॉपिक। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट में मोल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोल के न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं या कैसे हम मोल ज्ञात कर सकते हैं किसी कंपाउंड का। ठीक है, आज हम मोल से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, फिर से हम बता दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, इससे जुड़ी हुई बहुत चीजें। ठीक है, अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मोल क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मोल संबंधित किससे किससे, यानी मोल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करना, तो इसका कहने का मीन सिर्फ इतना है कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको वैल्यू ग्राम में दे दी जाएगी। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 ग्राम सोडियम या 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें पूछा जाएगा कि कुल कितने परमाणु इसके उपस्थित। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो हमें इसके लिए एक नियम के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है एवोगैड्रो नियम। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या बुक में आपके होगा। ठीक है, एवोगैड्रो नियम या इसी को कुछ लोग आवोगाद्रो नियम भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ये नियम क्या था, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं एवोगैड्रो या आवोगाद्रो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में वर्जन की वजह से नाम में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इस नियम का मतलब क्या है, तो इस नियम में ये एक जो नाम दिया गया है ये एक साइंटिस्ट थे आवोगाद्रो। ठीक है, जिन्होंने मोलों की संख्या पर परमाणुओं को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसको नाम दे दिया गया उन्हीं के नाम पर आवोगाद्रो नियम। ठीक, अब इन्होंने नियम क्या दिया था, तो इनका नियम सभी परमाणुओं के लिए था कि किसी भी परमाणु में या किसी भी यौगिक में उसके एक मोल में देखो, ये किसी भी परमाणु या किसी भी यौगिक के लिए, ये कंपलसरी नहीं कि सोडियम के लिए है कि कैल्शियम के लिए है कि पोटेशियम के लिए, सब के लिए। ठीक है, सबका उनका कहने का मतलब था कि अगर आपने उसका एक मोल बना लिया है तो उसके बाद इनका नियम लागू हो जाएगा कि उसके एक मोल में परमाणुओं की संख्या नियत होती है या निश्चित होती। ठीक है, तो आवोगाद्रो का नियम क्या था कि किसी भी यौगिक या परमाणु में उपस्थित जितने भी उसके कोई परमाणु होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम, जितने भी ग्राम हो, जब आप उसका मोल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके एक मोल में, ठीक है, उसके एक मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, नियत होती है। आवोगाद्रो का नियम था। और नियत होती है तो कितनी होती है, तो इन्होंने वैल्यू दी थी जिसका मान कितना था, Na, इसको दर्शाया जाता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो। ठीक है, और इसका मान कितना था 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। ठीक है, लगभग किसी बुक में 6.022 भी दिया होगा। ठीक है, 6.023 एग्जैक्ट रहता है। इतने परमाणु एक मोल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आवोगाद्रो का नियम। अब इसका संबंध मोल से कैसे है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इन्होंने थ्योरी अपनी मोल से शुरू की है। अगर हमें मोल पता ही नहीं होगा, मोल कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा, तो ये थ्योरी हमारी समझ में आएगी ही नहीं। तो पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब ये थ्योरी आप पता कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल कैसे आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन सपोज आपके पास आ गया है कि
4.6 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि परमाणुओं की संख्या तो हमें पता है कितनी होती है, लेकिन कितने में? 1 मोल। यानी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम का मोल। तो मोल तो हमने पहले सीख लिया है, क्योंकि मोल का फार्मूला क्या होता है? पदार्थ की मात्रा और बटे अणुभार। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी? 4.6 ग्राम। और अणुभार, तो ये सोडियम है, हम जानते हैं सोडियम का अणुभार कितना होता है? 23। तो यहां 23 रख दीजिए। डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 2 बार से जाएगा, नहीं 0.2 आ जाएगा, यानी 0.2 मोल वैल्यू है। सिंपल सी बात। अब हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा मोल और गुणे Na। भाई जितने 1 मोल में इतने, तो इतने मोल में तो कितने हो गए? तो मल्टीप्लाई तो किया जाएगा। तो ये फार्मूला बना लिया हमने। मोल की n लिख सकते हैं। ठीक है, मोल का मान कितना है? 0.2। Na का मान कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23। मल्टीपल करा दीजिए, 2 से मल्टीपल करा दे कितना आ जाएगा? 64012। 3 डिजिट इसमें, 1 डिजिट से 4 डिजिट दशमलव यहाँ लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻23 परमाणु। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आवोगाद्रो नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? परमाणुओं की संख्या। कैसे? जब हमारे पास ग्राम या मोल की वैल्यू हमें पता होगी तभी हम निकाल सकते हैं। तो आपको आवोगाद्रो नियम समझ में आया कि नहीं? 1 मोल में परमाणुओं की संख्या नियत होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। अब ये मोल में होती है, तो जब भी हमें न्यूमेरिकल दिया जाएगा सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, और मोल के बाद सिंपल सा फार्मूला है परमाणु की संख्या मोल गुणे Na। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा, फिर आगे इसमें चले हम लोग। नोट हो गया? चलिए अब आगे देखिए जरा इसका संबंध किससे है। इसके और न्यूमेरिकल भी लगा लीजिएगा, इजी होते हैं, बस मोल में कन्वर्ट करना होता है। आगे हम इसका संबंध देखें मोल का किससे है और कौन से न्यूमेरिकल मोल को टच कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए अब देखिए मोल का संबंध होता है सबसे पहला मोलरता से। कैसे संबंध होता है? ठीक है, वैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो बहुत सिंपल होती है मोलरता की डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी विलयन के 1000 ml में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या जो होती है वो मोलरता कहलाती है। वो भी आपको समझ में आ जाएगी, जैसे हम फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे तो आराम समझ में आ जाएगी। मोलरता का जो रियलिटी में फार्मूला होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर। तो यहां देखो आपको विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है ये विलयन वर्ड। ठीक है, इसमें हम पूरे विलयन के आयतन की बात करते हैं, ना कि केवल विलायक के आयतन की। ठीक है, क्योंकि आगे हम जब मोललता पढ़ेंगे तो यहाँ पे विलायक आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि विलयन क्या है और विलायक क्या है। वैसे हम लोग जानते हैं कि विलयन जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। यानी विलयन की अगर हम बात करेंगे तो दोनों कंबाइन है, विलेय और विलायक। और अगर सिर्फ विलायक की बात की जाएगी तो फिर कोई एक है। ठीक है, विलायक ही क्यों लिया जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे मोल को ढूंढना है। पहले देखो ये मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो देखो अगर ये हम देखें तो ये जो फार्मूला हमें दिख रहा है ये हमें लग रहा है कि मोल का ही फार्मूला है, पदार्थ की मात्रा बटे
अणुभार। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल बटे विलयन का आयतन लीटर। लिखा जा सकता है कि नहीं भाई? हमने क्या किया है, जो फार्मूला था पदार्थ की मात्रा और उसका अणुभार का, उसकी जगह हमने मोल लिख दिया है और विलयन का आयतन बटे लीटर में। अब यहाँ में डेफिनेशन बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब हमसे वो डेफिनेशन पूछेगा मोलरता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी विलयन के एक लीटर बोल सकते हो या 1000 ml, चूंकि एक लीटर में 1000 ml होते हैं, तो किसी विलयन के 1000 ml में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। ठीक है, वैसे भी इसको तुम क्या कहोगे? मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होता है? एक लीटर में इतने मोल घुले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो वही हुई जाएगी ना कि किसी विलयन के एक लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। ठीक है, और इसका जो मात्रक भी होता है वो हम लोग क्या लेते हैं? मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया मोलरता की डेफिनेशन होती क्या है, यानी किसी विलयन के एक लीटर में जितने भी मोल घुलेंगे वो क्या कहलाएगी? मोलरता। सिंपल से वर्ड में अगर कहा जाए। ठीक है, तो एक लाइन डेफिनेशन इसकी होती है, किसी विलयन के एक लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप चाहे ये फार्मूला यूज करें या ये, दोनों से काम चल जाता है। ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम लिखा रहने दे रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल लगाने में आसानी रहेगी थोड़ी सी। अब देखिए इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 12.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ब्रैकेट में हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट दिया हो या हो सकता है ना दिया। ठीक है, लेकिन हमें अपने हिसाब से होशियार रहना है। और कल भी हमने बताया था, आज फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ गए हैं उनकी मानसिकता पहले तो यही होनी चाहिए कि कम से कम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर वेट आपको मुंह पे बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फर्स्ट ईयर में आने के लायक है, नहीं तो फर्स्ट ईयर में आने के लायक नहीं। ठीक, नया याद हो तो अभी याद कर, 2-3 दिन में याद हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालनी है? मोलरता। तो मोलरता के लिए हमें क्या क्या सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले क्या क्या दिया है और क्या क्या जरूरत है उसको सामने लिख लिया जाए। तो हमें क्या चाहिए? पदार्थ की मात्रा। तो सवाल में देखिए जरा पदार्थ की मात्रा कहां दे रखी है, तो सवाल को आगे बढ़े ठीक से देखेंगे तो ग्राम में मात्रा, चूंकि ग्राम में कहीं ना कहीं दे रखी होगी, तो ये देखिए 12.4 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? पदार्थ की मात्रा, या यहाँ विलेय की मात्रा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। इसके बाद क्या हमें चाहिए? अणुभार। चलिए वो भी सही है, अणुभार भी हम नोट कर लेते हैं। तो अणुभार देखिए फार्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और अणुभार निकालने का हमने आपको तरीका समझाया था पिछले वीडियो में। जैसे Na है तो Na का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 23, फिर प्लस O का कितना है? 16, H का कितना है? 1। अगर कोई नंबर दिया होता तो उसका मल्टीपल करते हैं, कोई नंबर नहीं दिया तो मल्टीपल नहीं करेंगे, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? आयतन विलयन का। चलिए विलयन का आयतन देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो विलयन का जो आयतन है वो हमें चाहिए किसमें? लीटर में। इस पे भी विशेष ध्यान देना है, जबकि सवाल में देखिए किसमें दिया हुआ है? ml में। ठीक है, तो ये थोड़ी समस्या है, ml है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो कितना आ जाएगा 4/10 लीटर। और भी आप काट सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आगे देख लिया जाएगा। अब फार्मूला हम यूज कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा कितना है 12.4 ग्राम बटे अणुभार कितना है 40। आयतन हमने कितना निकाला है 4/10 लीटर आ गया। 0 0 हम कट कर सकते हैं, 4 से इसको भी देख लीजिएगा दशमलव, तो आ जाएगा 3.1 बटे यहाँ एक 4 बच गया है। इससे डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे पहले, चूंकि भाग तो जाएगा नहीं, 31 में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 28 हो जाएगा, 3 बच जाएंगे, फिर वो 7 टाइम ही जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.77 मोल प्रति लीटर, ठीक है। या इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार सवाल को अच्छे से देख लें, सवाल में कोई दम नहीं, इजी सवाल है, ठीक है। बस आपको एक बार समझना है फार्मूले को, और बस वैल्यू पहचानना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो भी सिंपल तरीका, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ बस इतना देखना है, पदार्थ की मात्रा लगभग ग्राम में ही दी होती है, ठीक है। तो देखिए ग्राम में केवल एक ही वैल्यू दी हुई है, बाकी तो एमएल में दी हुई है, ठीक। प्लस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये घोला गया है, ठीक। तो घोलने वाली चीज पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, तो कितनी 12.4 ग्राम रख लिया। अणुभार हम निकालते हैं जिसको घोला गया है, यानी विलेय को, ठीक है। तो विलेय यहाँ पे क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका अणुभार 23 + 16 + 1 कितना आ जाएगा 40। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, विलयन का आयतन कितना है 400 ml, और हमें किसमें चाहिए लीटर में, क्योंकि फार्मूले में लीटर में रखना है। तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/10 लीटर। इसके बाद बस एग्जैक्ट वैल्यू रख दी गई फार्मूले में और हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ना। देखिए अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा बदला हुआ टाइप का है। 0.25 m Na2CO3 के 500 ml विलयन को बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 के घोलने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए सवाल को थोड़ा सा टर्न अप किया है वही, बस वैल्यू दूसरी निकालनी है, ठीक। सवाल वही है। अब सवाल में देखो क्या किया गया है 0.2 m, ठीक है। हम जानते हैं m जहां दिख जाएगा कैपिटल M, ठीक है। तो किसका मात्रक होगा वो मोलरता का। तो हमें कह रहा है कि 0.25 है, यानी मोलरता दे दी गई है। फिर सोडियम कार्बोनेट का घोल है, बनाना कितना है 500 ml तैयार करना है, लेकिन कितने ग्राम, चूंकि ये तो नहीं पता है कि कितने ग्राम घोला गया है, कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट को घोलना पड़ेगा जब मोलरता इतनी आ जाए, ठीक है। तो पहला हमारा तरीका वही है, हम ये देख लें कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले मोलरता दे दी गई है, कितनी दे दी गई है 0.25 m। इसके बाद अणुभार हम लोग जानते हैं निकालना, Na2CO3, तो Na का 23 होता है, तो 23 दूना कितना आ जाएगा 46, C का कितना होता है 12, और O का कितना होता है 16, 16 तक कितना आ जाएगा 48, जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा इसका अणुभार, ठीक है। इसके बाद विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 500 ml, ठीक है। हमें लीटर बनाना है तो क्या करेंगे, इधर से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 लीटर। अब देखिए एक और वैल्यू हमारे पास होती है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, जो सवाल में नहीं दे रखी, क्योंकि हमें ग्राम में कोई वैल्यू नहीं दिख रही है और साफ साफ वो बोल रहा है कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो घोला किसको जाता है विलेय को, तो विलेय की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लो।
फॉर्मूला ये यूज कर देंगे। फॉर्मूला में क्या है, मोलरता, तो कितनी है 0.25 बराबर पदार्थ की मात्रा, तो उसको हम x मान लें, बटे अणुभार, तो अणुभार कितना निकाला हमने 106, इंटू विलयन का आयतन लीटर में, तो वो कितना है 1/2, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 53, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 53 इंटू 0.25, ठीक है। अब इसका मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75, 5 13.25 ग्राम हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान था, बस सवाल को समझना है आपको। देखो दो चीजें आपको आनी चाहिए, या इसको समझने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वैल्यू कौन सी दी हुई, ठीक है, और हमें निकालना क्या, क्योंकि बच्चा यही थोड़ी दिक्कत होती है उसको कि वैल्यू पहचानेगा कैसे, ठीक है। तो हम बता तुम्हें चल रहे हैं कि मोलरता में m लगा होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आयतन जानते हो, विलयन की बात करेगा ml में दिया होता है, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा ग्राम में होती है, वो कहेगा कितने ग्राम घोलनी, ठीक है। तो उससे हम आसानी से सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और टर्न अप किया जा सकता था, यानी घुमाया जा सकता था। हो सकता है वो सब कुछ दे देता और पूछ देता कितने आयतन में घोलना है, ठीक है। तो सवाल किसी भी तरीके से वो घुमाए, ठीक है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इससे जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप आसानी से अपनी बुक में निकाल के मोलरता और मोल के जितने भी न्यूमेरिकल वो लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और वो जो परमाणु की संख्या में होता है, ठीक है, कल के दिन हम लोग इसका अगला स्टेप, यानी कि जिसमें मोल कॉन्सेप्ट फिर से एंटर करेगा किसी में, उसको हम लेके आएंगे, और फिर उसका संबंध इससे भी और उससे भी, सबसे संबंध निकालना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का मेन मतलब ही यही कि सारी डिफिनीशन को, सारे न्यूमेरिकल को एक दूसरे से जोड़ना, कि मोलरता से मोल अंश में कैसे आएंगे, मोल अंश से मोलरता में कैसे जाएंगे, या मोलरता आगे और डिफिनीशन न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। सबको हम देखते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, पिछले वीडियो जरूर देखते रहिए।